हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है संधि। देखिए स्टूडेंट, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें आपका हिंदी का विषय है तो संधि से क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है संधि पर क्वेश्चन पूछने का वो थोड़ा बदल गया है। इससे पहले जो पुराने एग्जाम में देखिए तो संधि पर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वे बेहद आसान पूछे जाते थे। लेकिन आजकल के जो उदाहरण दिए जा रहे हैं एग्जामिनर द्वारा वे बेहद अजीब से हैं, अटपटे से हैं, ना आपको किसी बुक में देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको उन सभी उदाहरणों से अवगत करवाना जिस प्रकार के उदाहरण आजकल एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो अपने पहले संधि को बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अपने जो नए नए उदाहरण बन रहे हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं संधि। संधि क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, संधि का बेसिकली मीन होता है, यदि आपने विज्ञान पढ़ी है, संधि को अपने कहते हैं जॉइंट। और जॉइंट का अर्थ होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना। संधि का अर्थ है जोड़ना और विग्रह का अर्थ है तोड़ना। इसलिए संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। लोग संधि का विलोम शब्द समास लिख के आते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपको शब्द दिया होगा, आपको करना होगा उसका संधि विच्छेद। क्या करना होगा? उस शब्द को तोड़ना होगा। एक आपको संधि विच्छेद दिया होगा या संधि विग्रह दिया होगा, उसको आपको शब्द में जनरेट करना है। जो आजकल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपसे संधि विग्रह दिया होता है और आपको संधि का शब्द बनाना होता है कि किससे विग्रह हुए हैं, जो कि बेहद टफ है स्टूडेंट। तो सबसे पहले अपने डेफिनेशन की बात करते हैं। 90s की सीरीज में डेफिनेशन पूछी जाती थी कई बार एग्जाम में, लेकिन आजकल नहीं पूछी जाती। लेकिन अपने फिर भी कर लेते हैं कि संधि की परिभाषा क्या है। देखिए, दो समीपवर्ती वर्ण। इस टॉपिक को करने से पहले आपको वर्ण का चैप्टर आना जरूरी है। वर्ण में वर्ण क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, मात्राएं क्या होती हैं। मैंने आपको स्वर करवाए थे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11। आपको सारे स्वर पता होने चाहिए। यदि आपको स्वर पता है तो आपकी जो स्वर संधि है वो बिल्कुल 95% कंप्लीट हो चुकी है। बस आपको 5% बस आपको तोड़ने का तरीका सिखाऊंगा। यदि आपको स्वर पता है, ए आ ई ई उ ऊ, ये वाली मात्राएं आपको पता है तो आप स्वर संधि कंप्लीट कर चुके हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को अपने क्या बोलते हैं? संधि। अब दो समीपवर्ती वर्ण कैसे होंगे? जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे तो आप इस लाइन को स्पष्टतः समझ पाओगे। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को देखिए, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि जब आपस में जुड़ती हैं और जुड़ने के कारण जो भी परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को नाम दिया गया है संधि। आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, पूर्ण प्लस अंक। देखिए, पूर्ण को जैसे ही मैं तोड़ता हूं, ये आधा पै निकल गया, ये बड़े ऊ की मात्रा निकल गई, आधा रै निकल गया, ये न अने खाली आ गया, ये अने में से ए आ गया, अंक में से ए आ गया और इसमें से ए। जब इन दोनों को, इसके ए और इस ए को जोड़ूंगा तो आ में आ जाएगा। तो ए और ए के मिलने से आ हो गया। मैंने कहा था ना कि दो निकटवर्ती वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन क्या हुआ? ए और ए जुड़े थे और आ बन गए, तो पूर्ण प्लस अंक के जुड़ने से पूर्णांक बना। वाक प्लस ई के जुड़ने से वागीश बना। ये किस प्रकार क्यों बना, ये सारे के सारे मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक बार समझ लीजिए कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से मिलने से परिवर्तन होता है। तो आधे कै के जस्ट बाद ई आने से एक परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन क्या, वो गी में चेंज हो गया। ये अपने जब व्यंजन संधि करेंगे, व्यंजन संधि का पहला ही नियम करेंगे अपने, तो वहां आपको ये समझ आएगा। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने अभी बता दिया कि
जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं, पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि, और उसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने को ही अपने क्या कहते हैं, संधि। लेकिन सही कई बार सर आप ये कह रहे होंगे कि दो ध्वनियाँ मिलती हैं और परिवर्तन ना हुआ, तो उस केस में अपने क्या करेंगे? यदि दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं और परिवर्तन हो गया, उसको तो मैं बोलूँगा संधि। लेकिन यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उसको क्या मैं बोलूँगा? उसको बोलूँगा समास। ये जब अपने समास का टॉपिक करेंगे तब आपको मैं और ज़्यादा समझा दूंगा। जैसे प्रति प्लस हार को जोड़ने से प्रतिहार बनता है, कोई चेंज नहीं हुआ, मात्र संयोग हुआ। और जब संयोग होना बच्चा, जब परिवर्तन हो तो संधि, जब संयोग हो तो क्या होता है? समास। संयोग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। रसोई प्लस घर, रसोई घर, घन प्लस श्याम, घनश्याम, शाखा प्लस मृग, या इसको कभी लोग धन भी बोल देते हैं, धन चिन्ह, शाखा धन मृग, और इसको जोड़ने से शाखा मृग बना। और शाखा मृग बंदर का पर्यायवाची है। आपको पर्यायवाची भी मैं साथ साथ बताता रहूंगा, ठीक है स्टूडेंट। वानर हो गया, बंदर हो गया, शाखा मृग हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे बंदर के क्या हैं स्टूडेंट? पर्यायवाची हैं। अब संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है। संधि का अर्थ जुड़ना, विग्रह का अर्थ टूटना। ये थी संधि की बेसिक चीज। डेफिनेशन क्या होती है? जुड़ना। संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है। समास का व्यास होता है। समास का कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि विलोम शब्द क्या होता है, तो समास का आई थिंक व्यास होता है 99%। अगर फिर भी थोड़ी त्रुटि है तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बता दूंगा। वैसे समास का क्या होता है? व्यास होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है संधि के भेद। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है कि संधि के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है स्वर संधि। मैंने अभी आपको करवाया था कि जब वर्ण प्लस वर्ण आपस में मिलते हैं, दो समीपवर्ती वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को बोलते हैं संधि। और संधि के 3 भेद होते हैं, उसको वो है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर में कौन कौन मिलेगा? स्वर में मैंने आपको बताया था वर्ण और वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? परिवर्तन। लेकिन जो पहला भेद है उसके अंदर इस तरफ भी स्वर होगा और इस तरफ भी क्या होगा? स्वर होगा, और इनके मिलने से जो परिवर्तन आएगा उसको क्या बोलेंगे? स्वर संधि। लेकिन व्यंजन में एक तरफ तो व्यंजन होगा, एक तरफ स्वर होगा, या एक तरफ स्वर होगा या दूसरी तरफ क्या होगा? व्यंजन। इनके मिलने से जो परिवर्तन आएगा उसको बोलते हैं व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि में एक और तो विसर्ग होगा, एक और स्वर हो सकता है। एक और तो विसर्ग कंपलसरी है, दूसरी जो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसको बोलते हैं विसर्ग संधि। अब आपके सामने स्पष्ट हो चुका है कि स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर होंगे, और व्यंजन संधि में या एक तरफ व्यंजन एक तरफ स्वर, एक तरफ स्वर एक तरफ व्यंजन, कुछ भी हो सकता है। विसर्ग संधि में एक तरफ तो विसर्ग कंपलसरी है, दूसरी ओर व्यंजन और स्वर कोई भी मेल करा सकते हैं अपने। ये 3 भेद थे, तीनों भेद आपको पता होने चाहिए। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्वर संधि। क्या करते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि में आपके 5 भेद होते हैं। पहले संधि के 3 भेद हैं, उसके अंदर पहला भेद कर रहे हैं अपने स्वर संधि। स्वर संधि जिसके अंदर अपने स्वर प्लस स्वर का मेल करवाएंगे, और जो परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे अपने, क्या बोलेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और पांचों के पांचों भेद इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा भेद नहीं है जो कि महत्वपूर्ण ना हो। तो पहला भेद है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। मैं आपको वादा करता हूं कि जो भी आपको मैं इसमें से भेद करवाऊंगा, इतने अच्छे तरीके से करवाऊंगा कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने आज कर रहे हैं स्वर संधि, और स्वर संधि का पहला पार्ट है दीर्घ संधि। अब ये दीर्घ संधि क्या है स्टूडेंट? सबसे पहला भेद है स्टूडेंट दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि है क्या? दीर्घ का अर्थ है बड़ा। क्या है? बड़ा। अब इस संधि की सबसे पहले मैं आपको कीवर्ड्स बताता हूं। ये संधि आपको कहां देखने को मिलेगी, और ये कीवर्ड्स आपके लिए 99% आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगे।
यदि आप इन कीवर्ड्स को पहचान जाते हो तो आप दीर्घ संधि इजीली बजा सकते हो। जहां आपके बड़े आ की मात्रा हो, जहां बड़ी ई की मात्रा हो, जहां बड़े ऊ की मात्रा हो, वहां आपके दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि होगी। जहां आपके बड़े आ की मात्रा हो, जहां बड़ी ई की मात्रा हो, जहां बड़े ऊ की मात्रा हो, जहां भी ये तीन मात्राएं आपको देखने को मिल गई, वहां कौन सी संधि है? वहां 99% कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अब दीर्घ, दीर्घ का अर्थ है बड़ा। अब ये दीर्घ बनेगा कैसे? या तो एक तरफ ह्रस्व और दूसरी तरफ ह्रस्व, मतलब ह्रस्व स्वर के और ह्रस्व स्वर के जुड़ने से परिवर्तन आएगा, वो क्या बन जाएगा? दीर्घ। मैंने अभी आपको करवाया था वर्ण और वर्ण, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो पहला स्वर हुआ ह्रस्व स्वर, यानी एक वर्ण आपने को मिल गया। दूसरा इसका समीपवर्ती वर्ण, वो भी क्या होगा? ह्रस्व। दोनों ह्रस्व के मिलने से क्या होगा? दीर्घ। या आपके सामने एक ह्रस्व हो और एक दीर्घ हो, यदि आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? दीर्घ। एक दीर्घ हो और एक दीर्घ हो, यदि आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? दीर्घ। इट मीन्स अपने को इसमें उदाहरण पढ़ने हैं चार तरह के, ह्रस्व ह्रस्व के, दीर्घ दीर्घ के, ह्रस्व दीर्घ के, दीर्घ ह्रस्व के। जब भी आपस में जुड़ेंगे तो निर्माण किसका करवाएंगे? ये दीर्घ का। मैंने आपको बताया था इसका कीवर्ड्स क्या है। जहां आपको आ की मात्रा मिल जाए, जहां आपको बड़े ई की मात्रा मिल जाए, जहां आपको बड़े ऊ की मात्रा मिल जाए, वहां कौन सी संधि होगी बच्चा? वहां होगी दीर्घ स्वर संधि। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? मैंने आपको करवाया था, आपको स्वर करवाए थे वर्ण विच्छेद में, जब मैंने आपको वर्ण टॉपिक करवाया था। तो दीर्घ ह्रस्व स्वर इट मीन्स जिसमें कोई मात्रा ना हो, ए जो छोटे हो, ए ई छोटा ऊ, ये तीनों कौन से हो गए? ह्रस्व। ह्रस्व माने छोटा, और दीर्घ माने बड़ा, लघु माने छोटा, और आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सारे किसके हैं? दीर्घ के एग्जाम्पल हैं। अब मैंने आपको बताया था जब ह्रस्व और ह्रस्व आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करवाते हैं? दीर्घ का। अब देखिए, एक ह्रस्व अपने पास है ए, और दूसरा ह्रस्व है अपने पास ए, और यहां एक मैं आपको बता दूं कि आ टूटेगा ए प्लस ए में, मैंने अभी आपको बताया था, और ई टूटेगी। अब ये अभी देखिए, मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि कहां होगी? जहां होंगे आ, ई और बड़ा ऊ, और ये आ टूटेगा ना बच्चा, वो टूटेगा या तो ए प्लस ए में, या ए प्लस आ में, या आ प्लस ए में, या आ प्लस आ में। क्योंकि इसको जोड़ूंगा तो आ बनेगा, इसको जोड़ूंगा तो आ बनेगा, इसको जोड़ूंगा तो आ बनेगा, इसको जोड़ूंगा तो आ बनेगा। ठीक उसी प्रकार बड़ी ई टूटेगी ई प्लस छोटी ई में, बड़ी ई प्लस छोटी ई में, छोटी ई प्लस बड़ी ई में, बड़ी ई प्लस बड़ी ई में। ये सारे किसका निर्माण कराएंगे? बड़ी ई का। उसी प्रकार छोटा ऊ, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा। तो पहला मेरे पास उदाहरण है ए प्लस ए। जब ए और ए आपस में मिलते हैं तो आ का निर्माण करवाते हैं। किस तरह करवाते हैं? मेरे पास धर्म प्लस अर्थ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? धर्म प्लस अर्थ। अब ये धर्म प्लस अर्थ है, मैं इसको पूरा तोड़ने की कोशिश करता हूं। जैसे आपको पूरा तोड़ूंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसमें ध्याय निकला, उसके मैंने आपको वर्ण तोड़ने के लिए कहा था। ऑनलाइन एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यदि DTRPLS भी अपना ऑनलाइन एग्जाम लेती है तो उसमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किसी वाक्य को वर्णों के अकॉर्डिंग तोड़िए। तो तोड़ने का अर्थ है कि जिस प्रकार वो बने हुए हैं, मैंने कहा था प्रत्येक वर्ण में स्वर और व्यंजन छुपे होंगे। अब ये ध्याय, अब ध्याय को तोड़ूंगा तो ध्याय एक व्यंजन है, व्यंजन को जैसे ही तोड़ा तो व्यंजन में आधा ध्याय प्लस ए निकल गया।
लेकिन यहाँ अपने को ज़रूरत नहीं थी अपने को तोड़ने की। तो ध आ गया, इसमें से आधा र आ गया, फिर आधा मैं, ये ऊपर वाला जो र है ना वो आधा आ गया, फिर मैं बच गया। मैं को तोड़ा तो मैं प्लस ए में टूट गया, ये वाले मैं और ए में, मैंने आपको वर्ण में बताया हुआ है। यहाँ से ए निकल गया, ये क्या निकल गया, र थ। तो इन दोनों ए और ए के मिलने से क्या बन गया, आ मिल गया। तो ये जो आ है इस मैं ने उठा लिया, धर्मात्मा, क्या आ गया, धर्मार्थ। क्या आ गया, धर्मार्थ। धर्मार्थ को तोड़ता हूं तो धर्म प्लस अर्थ बन जाएगा। उसी प्रकार मैं देव प्लस अर्चन को तोड़ता हूं। ऐसे ही मैंने देव प्लस अर्चन को तोड़ा तो ये वह टूटा, वह प्लस ए में, यहां से मैंने ए दोनों इससे ले लिया, एक ए इससे आ गया, तो ए और ए के मिलने से आ बन गया। तो ये आ इस आधे वह को मिल गया, आधे वह को मिला तो क्या बन गया, देवार्चन। उसी प्रकार सव प्लस अर्थी को तोड़ा तो यहां से ए निकल गया, ए या इसको मिला, ये वाला है, दोनों ए मिलकर आ का निर्माण करेंगे तो ये आ आधा इस वह को मिल जाएगा, स्वार्थी। क्या बन गया, स्वार्थी। उसी प्रकार रामावतार को तोड़ता हूं तो अब मुझे पता है एक तरफ तो आपके ये टूटने वाला होगा कि दो टूटने वाले शब्द दिए होंगे संधि विग्रह, और संधि विग्रह को आपको जोड़ना है शब्द में, संधि का निर्माण करना है। ये तो मैंने आपको करवा दिया। अब देखिए अब क्या होगा, आपके पास इस तरह का एग्जाम्पल तो मैंने करवा दिया कि संधि विच्छेद दिए हैं उसको संधि में चेंज कीजिए। अब संधि दी है, इसका संधि विच्छेद करना है। मैंने कहा था जहां आपको आ दिख जाए, जहां आपको ई दिख जाए, जहां आपको ऊ दिख जाए वहां से तोड़ दो, वहां क्या होगी, दीर्घ संधि होगी 99%। अब देखिए रामावतार में ये यहां आ है तो आ को तोड़ूंगा तो ये रा आ गया, मैं को तोड़ा तो मैं आ गया, ये आ गया, ये वतार आ गया। ये आ का निर्माण कब होता है, जब एक तरफ ए हो, जब एक तरफ आ हो, जब एक तरफ आ हो, उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अब ये जैसे जैसे मैं एग्जांपल करूंगा ना मेरे लिए और ज़्यादा क्लियर होता रहेगा। तो मैंने ए और ए में तोड़ा तो ये ए इसको मिल गया तो यहाँ क्या बन गया, राम बन गया। ये एक ए इसको मिल गया तो क्या बन गया, अवतार बन गया। तो राम प्लस अवतार आ गया। लेकिन इसको मैं देता हूं तो रामा बन जाता है, रामा प्लस अवतार। रामा शब्द होता है लेकिन यहां उसके अकॉर्डिंग ये जचेगा नहीं। जैसे कामयानी, कामयानी को तोड़ता हूं तो यहां से तोड़ूंगा तो काम, ये मैं टूट गया, ये आ गया, ये यानी आ गया। ये ए और ए में टूटा तो इसको मिल गया काम, इसको मिल गया अयनी। क्या मिल गया, अयनी। उसके बाद है दावाग्नि। देखिए दावाग्नि को तोड़ता हूं तो यहां से तोड़ूंगा वा से, ये दा, ये वह आधा, ये आ, फिर गनी। तो इसमें एक ए आ गया, इसको भी एक मिल गया, ये अग्नि बन गया, ये दाव बन गया। दाव प्लस अग्नि क्या बने, दावाग्नि। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट है अपने किया था ए प्लस ए वाला। अब अपने करते हैं ए प्लस आ। ए प्लस आ के मिलने से आ का निर्माण होता है। जैसे मेरे पास एक उदाहरण दिया हुआ देव प्लस आल्य। यदि मैं देव को तोड़ता हूं तो द, फिर ए, फिर आधा व प्लस ए, इसको तोड़ा तो ये वाला आ गया। ठीक है। अब आल्य में से आल्य को तोड़ता हूं तो आ गया। जैसे ही ए प्लस आ मिलेंगे तो आ का निर्माण कराएंगे तो ये आ बनेगा ना, तो ये आ इस आधे वह को मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, देवालय। वाक्य वैसे का वैसे जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट है नव प्लस आगत। क्या स्टूडेंट, नव प्लस आगत। अब इसमें से नव में नव को तोड़ता हूं, न प्लस वह को तोड़ता हूं तो आधा वह प्लस ए आ जाएगा। तो यहां से ए निकल गया, यहां से आ गया तो ए प्लस आ के मिलने से क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। और ये आ इस आधे वह को मिल जाएगा, नवागत। क्या बन जाएगा, नवागत। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा,
सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। जैसे ही सत्य में से मैं इस सत्य को तोड़ता हूं तो ये स आधा तय फिर आधा य प्लस ए, ये ए यहाँ से निकलेगा और आ यहाँ से निकलेगा तो आ का निर्माण कर जाएगा, इस आधे य को मिल जाएगा, सत्याग्रह, ये पीछे ग्रह बच जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं देव में ए निकालता हूँ और यहाँ से आ निकालता हूँ तो इस आधे देव में से वैसे ए निकलेगा तो वह आधा रह जाएगा, आधे वह को आ मिल गया और पीछे गौन मच गया, देवागमन। ये तो था संधि विच्छेद, अपने संधि में चेंज करना था। अब आपको संधि दी हुई है, संधि विच्छेद बनाना है शिवालय। मैंने कहा था जहां आपको ए आ जहां आपको बड़ी ई ऊ दिख जाए वहां से तोड़ दीजिए, वहां दीर्घ संधि होती है 99%। शिवालय में से यहाँ शिवा में से तोड़ा तो क्या बना, शिव को तोड़ा श, ये व आधा निकल गया, आ गया और ल आ गया यहाँ से। इसमें से ये आ आपको कैसे बनाना है, ए प्लस आ से, आ प्लस ए से, दोनों ए से, ये आपके डिपेंड करेगा टूटने वाले शब्दों पर। यदि मैं इसके आगे ए लगा देता हूँ, इसको ए देता हूँ, इसको आ देता हूँ तो क्या बन गया, शिव प्लस अल्य। यदि इसको मैं देता हूँ शिवा प्लस अल्य, अल्य कोई शब्द नहीं होता, आल्य शब्द होते हैं, आल्य का अर्थ होता है घर। तो शिवा प्लस आल्य या शिव प्लस आल्य, तो शिव प्लस आल्य होगा शिव का घर। जनादेश, अगर मैं यहां से तोड़ता हूं तो जय न में आ निकल गया, देश। ठीक है स्टूडेंट। और मैं इस ए को तोड़ता हूं तो ए प्लस ए में भी आ में टूट सकता है, आ प्लस ए में भी टूट सकता है। लेकिन जैसे मैं इस आधे न को ए देता हूं तो जन बन गया, इसको आ देता हूं तो आदेश बन गया। यदि इसको ए देता और इसको आ देता तो जना बन जाता, आदेश बन जाता। आदेश नहीं होता, आदेश होता है जी, तो इस कारण यहां आ आएगा। रत्नाकर जो समुद्र का पर्यायवाची होता है, किसका पर्यायवाची होता है, समुद्र का। रत्नाकर को तोड़ता हूं तो रत्न प्लस आकर निकलता है। क्या निकलता है, रत्न प्लस आकर। अब आपने कर लिया ए प्लस ए प्लस आ, अब आप करते हैं आ प्लस ए। अब देखिए अपने को तोड़ना है आ प्लस ए में, रेखांश रेखा प्लस अंश। जैसे ही मैंने रेखा को तोड़ा तो ओ टूटा तो ख आधा ख प्लस आ में, यहां से आ निकला, अंश से ए निकला तो क्या बन गया, आ। इस आ को मैंने आधे ख को दे दिया, रे पहले आ गया, आधे ख को मैंने आ दिया तो रेखा, और लास्ट में अंश बचा, श बचा था श, तो रेखांश बन गया। उसी प्रकार मैंने दिशा प्लस अंतर को तोड़ा, दिशा में से आ, अंतर में से ए लिया तो क्या बन गया, दिशांतर। उसी प्रकार मैंने सीमा प्लस अंत में से, सीमा में से मैंने आ लिया और अंत में से ए लिया तो क्या बन गया, सीमांत। ये तो था संधि विच्छेद। अब मेरे को संधि दी है, उसका विच्छेद करना है, परीक्षार्थी। अब मैं यहां से तोड़ूंगा आ की मात्रा से, आ की मात्रा में से तोड़ा, परी श आ, ये थी, ये ए टूटा आ प्लस ए में तो इसको आ दिया तो क्या बन गया, परीक्षा। परीक्ष कोई शब्द नहीं होता, यहां ए नहीं दूंगा, आ दूंगा, आ दूंगा तो परीक्षा शब्द होगा, और इसको ए दिया तो क्या बन गया, अर्थी। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी का क्या होगा स्टूडेंट, संधि विच्छेद। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट आ प्लस आ। देखिए स्टूडेंट आ प्लस आ, इससे पहले ए प्लस ए कर चुके हैं, आ प्लस ए कर चुके हैं, अ प्लस आ कर चुके हैं। अब अपने दोनों करेंगे आ प्लस आ। तो देखिए मेरे पास शब्द है महा प्लस आत्मा। महा में से अब देखिए कुछ वर्ड है स्टूडेंट, महा के साथ आपको बड़ा आ दिखने को मिलेगा, आलय के साथ आपको बड़ा आ दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं, आपको इन शब्दों को अपने दिमाग में फिट बिठा लेना है
कि महक कोई शब्द नहीं होता, महाशब्द होगा। ये आपके आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। इन शब्दों को जितना अच्छी आप जल्दी पहचान लेते हो, आपके लिए संधि उतनी ईजी होती जाएगी आगे। तो महा में से मैंने आ निकाला, और आत्मा में भी आ आता है, याद रखना। देखिए आलय में जैसे आनंद में आ गया, आलाप में आ गया, आगार में आ गया, ये शब्द आपके आगे बहुत काम आएंगे। और मुझे पता है कि देखिए महात्मा, इसमें आ निकला तो यहाँ मह बच गया, आधा है, और इसमें से आ आया, तो आ और आ मिलने से आ बन गया, और इस आधे क्या को मिला, महात्म्य, महात्मा, क्या बन गया, महात्मा। तो विद्या में से आ निकला, यहाँ से आ निकला, तो ध आधा रह गया था, ध आधे को और मिला, पूरा आ मिला, तो विद्यालय बन गया। महा प्लस आनंद, महानंद। उसी प्रकार मैं वार्तालाप को तोड़ता हूं, तो यहां से तोड़ूंगा, यहां से तोड़ा तो क्या बन गया, वार्ता प्लस आलाप। क्या बन गया, वार्ता प्लस आलाप। मुझे पता है कि आ और आ में टूटेंगे। कारागार, कारा प्लस आगार। दयानंद, दया प्लस आनंद, यहां से टूटेगा। द आधा ये, आ गया, नंद आ गया। इस आ को तोड़ा तो आ प्लस आ में टूटेगा। क्यों टूटेगा, कुछ बच्चे ए प्लस ए में भी तोड़ेंगे, लेकिन दोनों को ए देख के देखना, कोई शब्द नहीं बनेगा बच्चा। शब्द बनेगा आ और आ के टूटने से। मुझे पता है कि आनंद में बड़ा आ आएगा, तो मुझे इसको आ देना पड़ेगा, और दया में लास्ट में दया आएगा, दया कोई शब्द नहीं होता, तो यह को आ देना पड़ेगा। तो इट मीन्स दोनों में ए और आ में टूटेगा। अब कुछ अर्थ हैं परमार्थ, इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं। परमार्थ को तोड़ता हूं तो मुझे पता है यहां से टूटेगा, परम आ गया, यहां रथ आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसमें मैं कैसे तोड़ूंगा। अब मुझे पता है अर्थ में ए पूरा आता है, इट मीन्स लास्ट में तो ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा, और इसके आगे या तो आ आएगा या ए आएगा। अगर मैं इसको आ देता हूं तो परमा प्लस अर्थ बन गया, परमा कोई शब्द नहीं होता, तो इसको ए दूंगा तो परम प्लस अर्थ में आ गया। किस में आ गया, परम प्लस अर्थ में। उसी प्रकार मैं तीर्थाटन को तोड़ता हूं, तो ती, ये रे आ गया, ये थे आ गया, ये टन आ गया, ठीक है स्टूडेंट, और ये आ गया थे में से निकल के। अब देखिए, अब मैं इस ए को मैं किस में तोड़ूंगा, ए प्लस ए में, ए प्लस आ में किस में तोड़ूंगा। देखिए अटन शब्द होता है, अटन कोई शब्द नहीं, तीर्थ प्लस अटन। मैंने आपके सामने यहां भी करवाया, ये देखिए तीर्थ प्लस आटन। आटन एक शब्द होता है, अटन नहीं होता। तो क्या मैं जब इसको तोड़ूंगा ना बच्चा, ये है थ, तो मुझे आ देना पड़ेगा। इट मीन्स लास्ट में तो आ आएगा, और पहला तीर्थ है, कोई शब्द नहीं है, तीर्थ होता है। कई बार वो भी ये पूछ लेता है कि तीर्थाटन का जब संधि विच्छेद करता हूं तो जो दो स्वर मेल हो रहे हैं उनको बताइए। तो वो जो स्वर मेल हो रहे हैं ए प्लस आ। कीटाणु, कीटाणु को तोड़ता हूं तो जैसे मैंने कीटाणु को तोड़ा तो कीट प्लस अनु आया, तो दोनों ए आए। अब दशानंद देखिए, जैसे मैं दशानंद को तोड़ता हूं ना बच्चा, तो दशानंद को देखिए बच्चा, ये टूटा हुआ, यहां से तोड़ूंगा, द श आ, फिर मैंने नन तोड़ा। अब ये आ टूटा ना बच्चा, जब आ टूटा तो दोनों आ में तोड़ दिया, तो यहां आ गया आनन, यहां आ गया दशा। दशा का अर्थ होता है स्थिति, यहां कोई बोध नहीं हुआ दशा का अर्थ क्या हुआ। लेकिन जब मैंने इसको तोड़ा ना, अब इस आ को तोड़ना था, इसको आ प्लस आ में तोड़ दिया, तो इसको आ मिल गया, ये गलत है। लेकिन इस आ को तोड़ता हूं तो एक ए और एक आ में, एक तो आनन बन गया, एक दश बन गया। दश का मतलब 10, आनन मतलब चेहरे, जिसके 10 चेहरे होते हैं उसको दशानन बोलते हैं। दशानन का अर्थ होता है रावण। ये रावण का पर्यायवाची भी है, लेकिन जब अपने बहुब्रीहि समास करेंगे तो तब भी इसको पढ़ेंगे। 10 जिसके चेहरे होते हैं उसको बोलते हैं दशानन। मुक्तावली, मुक्त प्लस अवली। उसी प्रकार दीपावली, दीप प्लस अवली। प्रश्नावली, प्रश्न प्लस अवली। भयानक को तोड़ता हूं, यहां से तोड़ूंगा, भय
यह को तोड़ा तो उसमें से आ निकला, फिर आया नक, आनक शब्द होता है। इस आ को तोड़ूंगा तो आ में आ जाएगा, तो आनक तो निकल गया। अब ये ए में टूटेगा या आ में, एक तो बनेगा ए में टूटेगा तो भय बनेगा, आ में टूटेगा तो भया बनेगा। भया कोई शब्द नहीं होता, भय शब्द होता है। शशांक जो कि चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची। शश प्लस अंक, मध्याहन, मध्य प्लस अहन, मेघाचन, मेघ प्लस आच्छन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। इसी के साथ कुछ और एग्जाम्पल हैं जो आपको स्वयं करने होंगे। इनके आंसर यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो पर्सनली। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ तक तो मैंने आपको करवा दिए, शशांक तक, चिकित्सालय, भयानक, मेघाच्छन, ये कुछ कदापि, प्रांगण, चराचर, ठीक है, कृपाकांक्षी, प्रधानाध्यापक, मायाचरण, मूल्यांकन, महाशय, श्रद्धानंद, अधिकांश, परमाणु, स्वाधीन, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको करने हैं। पुरुषार्थ के, मरणासन के, भावाष्ट्री, शरणागत, मरणासन, शुभारंभ, प्राणायाम, सर्वांगीण, निशांत, गीतांजलि, आत्मानंद, कुशासन, ठीक है, महाशय, प्रार्थी, पुस्तकालय, शिवालय, प्रास्त, अंत्याक्षरी। आपको बताने कि आपको इनमें से किस में दिक्कत हो रही है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट, आपने आ वाला तो सारे एग्जाम्पल कर लिए जहां आपको आ देखने को मिले, जहां आपको ई देखने को मिलती है, जहां आपको ऊ देखने को मिलता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? दीर्घ संधि के। देखिए, आपको डाउट ना हो तो मैं आपको बता दूं कि अपने संधि के 3 नियम पढ़े थे, 3 भेद पढ़ रहे थे। एक तो स्वर, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद विसर्ग। अपनों ने पहला भेद उठाया था। पहले भेद के 5 प्रकार थे: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अपने कर रहे थे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया था जहां आपको आ देखने को मिल जाए, जहां आपको ई देखने को मिल जाए, जहां आपको ऊ देखने को मिल जाए, वो सारे के सारे उदाहरण क्या होंगे? किसके होंगे? दीर्घ संधि के होंगे। अब देखिए, मैंने आ वाले सारे आपको उदाहरण करवा दिए। ई वाले बताता हूं। ई सेम वही टाइप होंगे, या चारों या दोनों छोटी ई मिलेंगी, या दोनों बड़ी ई मिलेंगी, या एक बड़ी एक छोटी, या एक छोटी और एक बड़ी। जब ये आपस में दोनों जुड़ेंगी तब बड़ी ई का निर्माण करेंगी, बड़ी ई का निर्माण करेंगी, परिवर्तन होगा बड़ी ई में। तो किस भी रूप में मिलती हैं तो निर्माण किसका होगा? बड़ी ई का। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, कीवर्ड्स जो आपको 99% पहचानने में मदद करेंगे। आगे जब आप गुण संधि वृद्धि संधि करोगे तब भी आपके काम आएगा। इंदर में हमेशा छोटी ई आती है, इव में, इच्छा में, इन में, इत में, इक में, इष्ट में। ये कीवर्ड्स हैं, आपको कहीं देखने को मिलेंगे। ईश, ईश्वर, इक्षक, इच्छा, इक्षव, इप्सा, यह आपको बड़ी ई है। तो आप बस आपको तोड़ने का तरीका आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि बड़ी ई कहाँ आएगी, छोटी ई कहाँ आएगी। बच्चों को इसी में दिक्कत होती है, वो इंदर में बड़ी ई लगाते हैं और ईश में छोटी ई लगाते हैं। अब जैसे मैं सबसे पहला देखता हूं, दोनों और जब छोटी ई हो तो अति प्लस इव। अति में अति को तोड़ता हूं तो ए प्लस तय प्लस छोटी ई। इस छोटी ई को जब मैं पकड़ लेता हूं और यहां से एक छोटी ई और पकड़ लेता हूं तो आपस में दोनों छोटी ई मिलकर किसका बनाएंगी? बड़ी ई का। और स्टूडेंट, जब ये जो बड़ी ई बनेगी तो इस तय को मिल जाएगी। जैसी तय को मिलेगी, आधे तय को मिली तो उसको पूरा कर दिया, किसमें? अतीव में। उसी प्रकार कविंदर को, इस कविंदर में से आधी ई निकलेगी, इस इंदर की ई। अब देखिए, मैंने कहा था ना, इंदर में ईव में बड़ी ई आती है, सॉरी ईव में छोटी ई। देखिए, ईव में छोटी है, इंदर में ई छोटी है। अब इंदर से ई उठाया और कवि से ई उठाया तो ये दोनों मिलकर बड़ी ई का निर्माण करेंगी। और ये जब छोटी कोई आधा व्यंजन होता है तो वो साथ वाली मात्रा को पकड़ ले,
तो पूरा हो जाता है, नहीं तो आधा का आधा ही रहता है। तो इसने ई को पकड़ा तो बड़ी वी में कन्वर्ट हो गया, पहले कै लगा था बाद में नीदर था तो कविंदर बन गया। अब मुनिंदर, अब इस मुनिंदर को तोड़ना है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो ना, थोड़ा सा भी हिंट हो कि मैंने सरों ने बताया था कि इंदर में लास्ट में तो ई आएगा, इतना पता है कि लास्ट में छोटी ई आएगी। अब बड़ी ई वाले भी उदाहरण दिए होंगे आपको कई बार। वैसे तो इसका संधि विच्छेद ये है मुनि प्लस इंदर, चारों ऑप्शनों में से आपके एक एग्जांपल ये भी होगा मुनि प्लस इंदर, लेकिन बच्चा इंदर में छोटी आती है, सरों ने बताया था, मैंने बताया था। अब मुनि को तोड़ता हूं तो मुनि मुंह आ गया, नी आ गया, नदर आ गया, और मुझे पता है इस नी को यहां से तोड़ूंगा, जहां भी आपको आ बड़ी ई ऊ दिखे वहां से तोड़िए। तो ये न और बड़ी ई में आ गया। अब ये बड़ी ई टूटेगी किस में? अब मुझे पता है कि इंदर में तो छोटे ई आता है, यानी इसको ई मिल गया। अब मैं मुनि में इसको, अब यहाँ या तो पहले बड़ी ई आएगी या छोटी ई आएगी। अब इसको, इसमें तो इंदर तो मिल गया। अब मुनि या तो ऐसे लिखा जाता है या मुनि ऐसे लिखा जाता है। ये वाला गलत है, ये वाला सही है, यानी पहले भी क्या आएगी? छोटी। अब रविंदर, रविंद्र को तोड़ता हूं। अब देखिए रविंद्र में भी ई लास्ट में छोटा आएगा, छोटा आएगा तो इसको ई मिल गया, तो क्या बन गया? इंदर। अब रवि को तोड़ता हूं तो रवि ऐसे लिखा जाता है या ऐसे, तो ये वाला सही है, गलत है, इट मीन्स ये भी छोटे में टूटेगा। ये आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो इसके पीडीएफ में आपको ग्रुप में डाल दूंगा। अधीन, अधीन को तोड़ता हूं तो बच्चा अधि प्लस ईन। अभिष्ट को तोड़ूंगा ना, तो अभिष्ट को तोड़ा यहां से तोड़ूंगा तो अभि प्लस इष्ट। मैंने बताया था इष्ट में कौन सी ई आती है? छोटी। देखिए सब के सब बता रखे। ईन में कौन सी आती है? छोटी ई। इक में कौन सी आती है? छोटी ई। अतीत, इत में छोटी ई, इच्छा में छोटी ई। ये सारे के सारे मैंने आपको बता रखे, तोड़ने की कोशिश कीजिए, टूट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब देखिए आपको पहले ई और ई वाले करवाए थे, अब एक तरफ छोटी ई और एक तरफ बड़ी, एक तरफ बड़ी ई और एक तरफ छोटी, ये करवाता हूं। तो देखिए गिरी प्लस ईश, इस गिरीश को तोड़ता हूं तो इस गिरीश को तोड़ा तो इसमें से छोटी ई निकल के आई और इसमें से बड़ी ईश में से, मैंने आपको बताया था ईश में बड़ी ई आती है, तो क्या आ गया? गिरीश। अब ये ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करेंगे और बड़ी इस आधे रह को मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा? गिरीश। ये देखिए आधे रह को मिली, गिरीश बन गया। परीक्षा, मैंने आपको बताया था इक्षा में बड़ी ई आती है, परीक्षा को तोड़ा तो रह है, रह को तोड़ा तो आधा रह प्लस ई, और ये बड़ी ई टूटेगी। बड़ी ई किस में टूटेगी? अब ये दोनों छोटी ई में, दोनों बड़ी ई में, छोटी बड़ी में। मुझे पता है कि परीक्षा में लास्ट में इक्षा निकलता है, इक्षा में बड़ी ई आती है, यानी एक ई तो बड़ी निकल गई। अब परी ये वाला सही है या परी ये वाला सही है? ये वाला परी, इट मीन्स दूसरी परियां जो आकाश में उड़ती हैं, ये मतलब परीक्षा। परी मतलब पहले वाला, तो ये सही है। अभिप्सा, अब इप्सा में बड़ा ई आता है तो अभिप्सा आ गया। मुनीश्वर, अब मैं मुनीश्वर को जोड़ता हूं तो यहां से छोटी ई बड़ी ई, इनको जोड़ा तो बड़ी ई आ गई, तो बड़ी इस आधे नए को मिली तो मुनीश्वर हो गया। उसी प्रकार यदि हरीश को तोड़ता हूं तो हरी प्लस ई निकलेगा। अब इप्सा तोड़ा तो अभी प्लस इप्सा आ गया। ये तो था बच्चा ई प्लस बड़ी ई। अब बड़ी ई प्लस ई है, मतलब पहले बड़ी ई आई। महेंद्र, मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि महाशब्द होता है, आनंद होता है, आल्य होता है। ई वाले भी मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए थे। अब एक मही शब्द भी होता है, याद रखना, ठीक है। और महेंद्र, अब इस महेंद्र को मैं यदि जोड़ता हूं तो क्या शब्द बनेगा? इसमें से बड़ी ई और छोटी ई दोनों जुड़े तो बड़ी ई का निर्माण कराया, उस आधे है को दे दिया, तो क्या बन गया? महेंद्र। अब देखिए शचिंद्र, शचिंद्र में से चै में से मैं निकालता हूं, चै में से ई निकाला और इस ई को मैं तोड़ना चाहता हूं, लास्ट में इंद्र आता है मुझे पता है, तो इंद्र में छोटी ई होगी, यानी ई बड़ी,
ये जो ई, दो ई में टूटेगी, वो लास्ट में एक ई तो छोटी आएगी। आगे वाला शची इस प्रकार से भी लिखा जाता है और इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ये वाला शची सही होता है। अब शचींद्र यानी जो इंद्र की पत्नी होती है उसे, उसका नाम था शची। क्या था? शचीपति। इंद्र का एक पर्यायवाची भी होता है शचीपति। तो शचींद्र मतलब इंद्र की वाइफ है, उसका नाम क्या है? शची। नेक्स्ट है लक्ष्मीच्छा। लक्ष्मीच्छा को तोड़ता हूं तो लक्ष्मी प्लस इच्छा बनेगा। मैंने कहा था इसको तोड़ता हूं तो लास्ट में इच्छा का आवाज आ रही है, इच्छा में बड़ी आएगी छोटी, तो यहां से टूटेगा। मैंने कहा था जहां भी आपको बड़ी, बड़ा ऊ, छोटी, सॉरी बड़ा आ देखने को मिले वहीं से तोड़ना स्टार्ट कीजिए। तो यहां से मैंने इसको यहां से तोड़ा तो लास्ट में तो इच्छा आ गया। इतना कन्फर्म है, अगर आपको भिड़ते सारी करना है तो। ये लक्ष्य में और बड़ी ई में टूट गया और लास्ट में इच्छा आ गया, इसको छोटी ई मिल गई। अब लक्ष्मी कभी ऐसे नहीं लिखा जाता बच्चा, बड़े ई में लिखा जाता। इट मीन्स दोनों और क्या होगी? बड़ी। ठीक है, एक बड़ी और एक छोटी। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब देखिए दोनों और बड़ी हो, दोनों और बड़ी हो, नारी में हमेशा बड़ी ई आती है और ईश्वर में बड़ी ई आती है। यहाँ से लिया तो यहाँ से मैंने इसको तोड़ा तो यहाँ से बड़ी ई निकल गई, यहाँ से बड़ी, तो बड़ी ई बड़ी ई का निर्माण करेगी। तो ये आधा रह तो उसको ई मिल गई तो नरीश्वर बन गया। उसी प्रकार जानकीश, जानकी प्लस ईश, यहाँ से ई निकला, यहाँ से ई, दोनों को जोड़ा तो बड़ी ई आया। आधे कै को मिला तो आधे कै को मिला ई मिली तो क्या बन गया? जानकीश। उसी प्रकार मैंने इसी फनीश्वर को तोड़ा, फनीश्वर को मुझे पता है छोटी बड़ी ई से तोड़ना स्टार्ट करूँगा वहाँ दीर्घ संधि होती है। तो फनीश्वर को तोड़ा तो फनी प्लस ईश्वर निकला। उसी प्रकार मैंने शिरीष को तोड़ा तो श्री प्लस ईश निकला। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको देवीच्छा, देवी प्लस इच्छा, वी प्लस इक्षण, प्रतीक्षा, अधिक्षण में बड़ी आती है छोटी आती है, मैंने सब बताया था। इक्षक में छोटी है बड़ी है, इक्षित में छोटी है बड़ी है, कविश में छोटी है बड़ी है, नदीश में बड़ी है छोटी है, पृथ्वीश्वर, इसमें ईश्वर में कौन सी बड़ी, ये सारे आपको बताने हैं। अगर इस किसी में भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चा बड़ा ऊ। आ करवा दिया, ई करवा दिया, अब रहता है ऊ। जैसे इसको कंप्लीट करवाऊंगा तो आपके जो स्वर संधि का पहला पार्ट था दीर्घ, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बड़ा ऊ किस में टूटता है? दोनों छोटे ऊ में भी टूट सकता है, दोनों बड़े ऊ में भी टूट सकता है, बड़े ऊ प्लस छोटे ऊ में टूट सकता है, किस में भी टूट सकता है। अब कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्साह में आधा ऊ आएगा, उल्लास में छोटा ऊ, उपदेश में छोटा ऊ, उषा में छोटा, उदित, उक्ति, उत्तर, उत्सर्ग, उत्सव, उदय, उपदेश, उद्धर्व, उर्मी, उष्मा, ऊर्जा, इसमें बड़ा हुआ आएगा। याद रखना ये चीज़ें आपके लिए गोल्डन रूल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। सबसे पहले आपको करना है दोनों और छोटे ऊ हों। जैसे भानुद्य, मैंने कहा था जहाँ भी आपको बड़ा ऊ, बड़ी ई, बड़ा आ दिखे वहाँ से तोड़ें। तो बड़ा ऊ है, यहाँ से तोड़ूंगा तो अब मैंने इसको तोड़ना नहीं है, टूटे हुए को जोड़ना है। तो यहाँ से छोटा ऊ निकल गया, उदय से छोटा ऊ। मैंने आपको बताया था उदय में कौन सा ऊ आएगा, ध्यान रखना। तो उदय में देखिए ये चीज़ें आपके लिए, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। तो देखिए दोनों ऊ को मिलाया तो बड़ा ऊ आ गया। मैंने कहा था यदि कोई व्यंजन आधा पड़ा है तो वो किसी मात्रा को उठा लेगा, उठाएगा तो पूरा हो जाएगा, नहीं तो वैसे का वैसे आ जाएगा। तो उठाया तो बड़ा नू बन गया, तो क्या बन गया? भानुद्य। अब गुरुपदेश, अब मुझे पता है यहाँ ऊ बड़ा ऊ है, यहाँ से तोड़ूंगा, यहाँ से तोड़ूंगा तो गु आधा रै, यहाँ बड़ा ऊ आ गया, पदेश। अब मुझे पता है उपदेश में छोटा ऊ आएगा, इट मीन्स ये दो ऊ में टूटेगा। तो यहाँ से ये छोटे ऊ, यहाँ से छोटा ऊ, इसको उपदेश बन गया, इसको गुरु बन गया। और गुरु ये छोटा ऊ है, याद रखना, लघु ऊ है, दीर्घ ऊ नहीं है। अब देखिए विदुध्य, विदु प्लस उदय, यहाँ से मैंने ऊ उठाया, यहाँ से ऊ बन गया और ये इसको ऊ में कर देगा, विदुध्य, लघुत्तर।
जैसे ही मैंने लघुत्तर को तोड़ना स्टार्ट किया तो यहाँ से तोड़ूंगा तो ये ऊ आ गया, तर आ गया। अब ये ऊ मुझे पता है 2 ऊ में टूटेगा, छोटे दोनों ऊ में, बड़े दोनों ऊ में, छोटे बड़े, बड़े छोटे में। मुझे पता है कि उत्तर में कौन सा ऊ आएगा, छोटा। इट मीन्स एक तो छोटे ऊ में टूटेगा और ये पहले वाला बड़ा टूटेगा तो लघु इस प्रकार से लिखा जाएगा, अगर छोटा टूटेगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो लघु कौन सा सही है, व्याकरण की दृष्टि से लघु ये सही है, तो लघु प्लस उत्तर तो दोनों छोटे ऊ में टूटेगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब देखिए एक तरफ छोटा ऊ एक तरफ बड़ा ऊ, तो बड़े ऊ का निर्माण करेंगे लघु प्लस उर्मी, इसमें से छोटा ऊ इसमें से बड़ा ऊ। मैंने कहा था उर्मी, उष्मा, ऊर्जा, इसमें कौन सा आता है, बड़ा ऊ आता है, तो बड़े ऊ का निर्माण। और मैंने कहा था जैसे ही बड़ा ऊ आधे व्यंजन को मिलेगा तो उसको पूरा कर देगा तो लघुर्मी बन जाएगा। अब देखिए साधुर्जा, इसको तोड़ना है तो मुझे पता है जहाँ बड़ा ऊ हुआ वहाँ दीर्घ संधि आएगी, तो इसको तोड़ता हूँ, सा ध बड़ा ऊ जा। अब देखिए ऊर्जा में बड़ा ऊ आएगा, इट मीन्स पहला तो बड़ा ऊ आ गया तो ऊर्जा। ये ऊ छोटे में टूटेगा या बड़े में, ये अपने साधु लिख के देखते हैं। साधु एक तो इस प्रकार होता है, एक साधु इस प्रकार से होता है, ये वाला साधु सही है तो साधु ऊर्जा। अब देखिए धातु प्लस उष्मा, इन दोनों को जोड़ता हूं तो धातुष्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धातुष्मा। सिंधुर्मी, अब यहां से तोड़ूंगा तो उर्मी में बड़ा आएगा, इट मीन्स लास्ट में तो उर्मी आएगा इस प्रकार से, और सिंधु इस प्रकार से लिखा जाता है तो सिंधुर्मी। नेक्स्ट है पहला बड़ा ऊ बाद में छोटा ऊ, वधु प्लस उत्सव। यहाँ से मैंने क्या उठाया, बड़ा ऊ, यहाँ से छोटा, तो बड़े ऊ का निर्माण हुआ तो उस आधे ध्याय को मिला तो वधु उत्सव आ गया। भू उत्सर्ग, मुझे पता है भू उत्सर्ग को तोड़ूंगा तो मुझे पता है उत्सर्ग में छोटा ऊ आता है तो, और भू में बड़ा ऊ आता है, तो इसको मैं यहाँ से तोड़ूंगा क्योंकि दीर्घ संधि है तो ऊ। अब मुझे पता है इस ऊ 2 ऊ में टूटेगा, लास्ट में उत्सर्ग में छोटा ऊ आएगा, इट मीन लास्ट में छोटा ऊ में टूटेगा। पहले भू इस प्रकार से ही है या इस प्रकार, उसी प्रकार भू उद्धार, भू प्लस उद्धार, क्या, भू प्लस उद्धार। वधु उपकार, वधु प्लस उपकार को तोड़ा तो नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है जी दोनों बड़े ऊ, सूर्य, सूर्य उर्मी। यहाँ से मैंने बड़ा ऊ लिया, यहाँ से बड़ा ऊ, तो बड़े ऊ का निर्माण हुआ तो इस आधे य को मिला तो क्या बन गया, सूर्य अर्मी। भूष्मा, इस बड़े ऊ से लिया, यहाँ से ऊ लिया तो दोनों ऊ लेने से बड़े ऊ का निर्माण हो गया, इस ऊ को मिला भूष्मा। भुर्जा, तो यहाँ से तोड़ूंगा क्योंकि दीर्घ संधि है, जहाँ बड़ा ऊ दिखे तो भू, यहाँ ऊ आ गया, जार आ गया। मुझे पता ऊर्जा में बड़ा आएगा, यहाँ बड़ा ऊ आ जाएगा, और भू में भी बड़ा ऊ आता है तो भू प्लस ऊर्जा आ जाएगा। वधु प्लस उर्मी, इतना तो आप देख के मालूम चल गया कि वधु में बड़ा ऊ आता है। तो जितने ज़्यादा अपने उदाहरण करेंगे आपकी उतनी समझ आती रहेगी। अब कुछ उदाहरण है, कुटुक्ति, अनुदित, बहुउद्देशीय, मधुत्सव, मंजुषा, वधुल्लास, भूर्जित, चमुत्सा, साधुपदेश, सुक्ति, लघुत्तम, भूपरी, वधुद्रुमी। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि किसके हैं, बड़े ऊ के। आपको तोड़ना है बड़े आ, बड़े ई, बड़ी ऊ से, जहां भी आपको दिखने को मिले वहां क्या होगा बच्चा, दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि के आपको मैंने जितने नियम बनते थे वो करवा दिए, जितने उदाहरण थे इंपॉर्टेंट वो करवा दिए। स्वर संधि थी, स्वर संधि का पहला पाठ दीर्घ कर चुके हैं। कल अपने गुण और वृद्धि करेंगे, उसके बाद अपने यण और अयादि करेंगे। तो इससे आपकी जो स्वर संधि है वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।